नमस्कार दोस्तों, अब हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है चाचा चौधरी और साबू का अपहरण। अमेरिका के करोड़पति स्टूवर्ड अपने दफ्तर में हूँ तो ये साबू के फोटोग्राफ हैं। इस आदमी में क्या खास बात है सर? यह साबू नहीं, जुपिटर ग्रह का प्राणी है। यह अति शक्तिशाली प्राणी कोई 20 फुट ऊंचा है। खूब अगर इस पिंजरे में बंद करके शहर में घुमाया जाए तो खूब दौलत इकट्ठी हो सकती है। इसे खरीद लो। मगर इसका मालिक इसे किसी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं। तो फिर इसे यहाँ कैसे लाओगे? अगवा करके। लेकिन इस काम के लिए आपको मुझे $2 लाख देने होंगे। देंगे, पर हर कीमत पर उसे पाना चाहता हूँ। अमेरिका से एक जंबो जेट, एक हेलीकॉप्टर चल पड़ा। इधर साबू, आज बाहर मन जाओ। मेरी बाईं आंख फड़क रही है। कोई अनहोनी होने वाली है। कुछ नहीं होगा चाची, घबराओ नहीं। भगवान, साबू का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वाह रहा साबू। एक्शन। जंबो जेट साबू पर गैस छिड़कता हुआ निकल जाता है। ओह! साबू बेहोश होकर गिर पड़ता है। लोहे के जाल पर उसे फेंको। लोहे का जाल उस पर फेंको। यह गया। हेलीकॉप्टर को जल्दी बुलाओ। अरे, साबू को जाल में डालकर ये लोग ले जा रहे हैं। चाचा चौधरी को बताना चाहिए। हेलीकॉप्टर साबू को ले उड़ा। चाचा जी, कुछ बदमाश साबू को पकड़कर ले गए हैं। कुछ निशानी उनके हेलीकॉप्टर पर अमेरिका लिखा था। चाचा चौधरी जहाज लेकर अमेरिका को रवाना हो गए। साबू को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक स्पेशल मकान में बंद पाया। खूब, इससे हम काफ़ी धन कमा लेंगे। कड़ा पहरा रखना, कहीं यह भाग ना जाए। हमें साबू को अमेरिका में सब तरफ ढूंढना पड़ेगा। वह देखो, इस इमारत में से एक बड़ा हाथ बाहर निकला हुआ है। इतना बड़ा हाथ साबू का ही हो सकता है, लेकिन उसके चारों तरफ कड़ा पहरा है। उसका इलाज मेरे पास है। जाओ टिंकू मास्टर, ट्रिंक नंबर 115 अपनाओ। अच्छी बात है। और फिर? अरे देखो, आसमान से डॉलर बरस रहे हैं। लूटो। हाँ, लगता है चाचा चौधरी कहीं आसपास ही है। इतने डॉलर गिरे हैं कि सारा दिन इकट्ठे करो तो भी नहीं हो पाए। यही मौका है। लेकिन उस इमारत पर तो ताला लगा है। मेरे पास एक ऐसी मास्टर की है जो दुनिया भर के ताले खोल सकती है। साबू, ताला खुल गया। बाहर आओ। आ गया। उस हवाई जहाज पर सवार हो जाओ। चाचा जी, आपने मेरे लिए इतना डॉलर क्यों बरसाए? कौन से डॉलर? वे सब नकली थे। साबू काली टापू पर एक टैक्सी तेजी से हवाई अड्डे की तरफ भागी जा रही थी। अरे भाई, और तेज चलाओ। मेरा हवाई जहाज छूटने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। बादशाह, हुणे पहुँचाए दिंदा। सत्यानाश, हुणे एयरपोर्ट नहीं पहुँच सकते। टायर पंचर हो गया है। साबू, किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। किलायती राम, मुफ्त का बाजा क्यों बजा रहे हो? मैंने टोक्यो की फ़्लाइट पकड़नी थी और टायर पंचर हो गया। अब क्या करूं? आज 2 मिनट में ही उड़ने वाला था जहाज़। बिलायती राम, फिक्र न करो, जहाज़ यहाँ से ही गुजरेगा। साबू तुम्हें आसमान में उछाल कर जहाज़ पर बैठा देगा। यह ठीक है। साबू, वो जहाज़ आ रहा है, जल्दी मुझे बैठा दो। जय बजरंग बली। याहू! वाह, साबू सच में बड़े काम का आदमी है। अरे, आप यहाँ कहाँ से आ गए? टोक्यो। पर यह जहाज़ तो नैरोबी जा रहा है। टोक्यो की फ़्लाइट तकरीबन तकनीकी कारणों से कैंसिल हो गई। मर गए? अरे, जहाज़ को रोको। अब यह नहीं रुक सकता। मैं छतरी से नीचे उतरता हूँ। धप! अरे, मैं कहाँ आ गया? काले टापू में। और यहाँ आने वाले अजनबियों को मारकर उनका अचार डालते हैं। बिलायती राम को हवाई जहाज पर बैठाने के कुछ देर बाद, अरे कंचे दीनदयाल, तुम इधर कैसे? चाचा जी, मैं टोक्यो जाने के लिए एयरपोर्ट गया था। वहाँ जाकर पता चला कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई। अब घर लौट रहा हूँ। अरे साबू, गजब हो गया। हमने बिलायती राम को गलत जहाज पर बैठा दिया। एयरपोर्ट? अभी 10 मिनट पहले जो जहाज गया था वो किधर को गया है? नैरोबी। हमारा एक आदमी गलती से उस पर बैठ गया। उसे वापस कैसे लाएं? वह जहाज पेट्रोल लेने के लिए मसीसन उतरेगा। वहीं आप अपने आदमी को खोजें। मसरूर को जहाज उड़ाने ही वाला है।
उस पर कोई सीट खाली नहीं। कोई बात नहीं, हम छत पर बैठ जाएंगे। आओ साबू। ठीक समय पर हमने फ्लाइट पकड़ ली। उधर विलायती राम को टापू के सामने पेश किया जाए। चलो, बस इस अजनबी के टुकड़े करके बढ़िया अचार डालकर मेरे पास लाओ, मुझे भूख लगी है। चाचा जी, वो रहा विलायती राम। लगता है वे रास्ते से काले टापू पर ही उतर गए होंगे, तो फिर यहीं छलांग लगा दो। जय बजरंगबली। धड़ाम, ओह ताड़क। चाचा जी जल्दी करो, उधर से दिल्ली को जाने वाला ही जहाज आ रहा है, कहीं वो निकल ना जाए। वो नहीं निकलने वाला। चल मेरी पगड़ी दिखा कमाल। वाह विलायती राम, अब दिल्ली पहुंचकर टोक्यो की दूसरी फ्लाइट पकड़ लेना। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।